नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, 4 धाम सड़क परियोजना का काम तेजी से जारी। गोवर्धन और अन्नकूट पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाए जा रहे हैं। 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन कल भाई दूज से होगा। राज्य में कोरोना संक्रमण का आज कोई नया मामला सामने नहीं आया। टीकाकरण का आंकड़ा 6 करोड़ 29 लाख के पार। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट के आसार। सीकर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। और 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में अब से कुछ देर बाद दुबई में भारत का सामना स्कॉटलैंड की टीम से होगा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय दर्शन में मानव कल्याण प्रमुख है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। ये हमेशा से भारत की भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा रहा है। वे आज केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण समारोह में हिस्सा ले रहे थे। प्रधानमंत्री ने श्री आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का उद्घाटन और प्रतिमा का अनावरण किया। ये स्थल 2013 की बाढ़ में नष्ट हो गया था, जिसका दोबारा निर्माण किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि बाबा केदारनाथ के दर्शन से हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और भविष्य में श्रद्धालु केबल कार से केदारनाथ जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब में भी दर्शन के लिए रोपवे बनाने का काम चल रहा है। श्री मोदी ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिनमें संगम घाट का पुनर्विकास और पर्यटक सुविधा केंद्र सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों पर भी पूजा अर्चना की गई। श्री आदि शंकराचार्य की पुनर्निर्मित समाधि और प्रतिमा के अनावरण का प्रसारण देश में 5 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। समारोह का सीधा प्रसारण पुष्कर में भी देखा गया। इसके लिए पुष्कर के ब्रह्मा चौक में व्यवस्था की गई। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी और पुष्कर विधायक सुरेश रावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लोगों ने इस बात पर खुशी जताते हुए कहा कि 4 धाम सड़क परियोजना का काम पूरा होने से इन धामों की यात्रा आसान हो जाएगी और केबल कार के माध्यम से भी केदारनाथ जा सकेंगे।
गोवर्धन पर्व और अन्नकूट आज परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाए जा रहे हैं। प्रकृति की उपासना के गोवर्धन पूजन पर्व पर सुबह से ही लोगों ने अन्न, धन और संपत्ति की रक्षा के लिए पूजा की। गोबर से गोवर्धन पर्वत के प्रतिरूप बनाए गए और प्रतीक रूप में इनकी पूजा की गई। इस अवसर पर पशुपालक गायों और बैलों को सजाकर पूजन कर रहे हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन के विविध आयोजनों के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। अन्नकूट प्रसादी के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट लूट की परंपरा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए श्रद्धालुओं का नाथद्वारा पहुंचना जारी है। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गोवर्धन पूजा उत्सव। दौरान मंदिर परिसर के चौक में श्रीनाथ मंदिर की गौशाला से लाई गई गायों का पूजन किया गया। वहीं मंदिर के गोवर्धन पूजा चौक में गाय के गोबर से गोवर्धन स्वरूप बनाकर गोस्वामी तिलकायत राकेश महाराज व युवराज विशाल बाबा द्वारा पूजा अर्चना की गई व पुनः गायों को गौशाला ले जाया गया। मंदिर में आज रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक अन्नकूट दर्शन खुलेंगे व दर्शन पश्चात भील आदिवासी समाज के लोग परंपरा अनुसार अन्नकूट प्रसाद की भोग सामग्री को लौटते हैं। दीपोत्सव के तहत अन्नकूट के दर्शन करने के लिए प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और उत्सवों का आनंद लेते हैं। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। उधर ब्रज क्षेत्र भरतपुर में गोवर्धन पूजा का खासा उत्साह देखा गया। मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव के अंतर्गत 56 भोग झांकी सजाई गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में गोवर्धन पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों और घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन का प्रतीक बनाया गया और दूध मिष्ठान से भोग लगाकर श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। इसके साथ ही ब्रज के आराध्य देव गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए भी भक्त गोवर्धन पहुंचे, जहां भक्तिभाव के साथ गिरिराज जी की पूजा कर खुशहाली की कामना की गई। गोवर्धन पर्व के साथ ही अन्नकूट महोत्सव की भी ब्रज में शुरुआत हो गई। मंदिरों में 56 भोग झांकी सजाई गई और अन्नकूट का प्रसाद लगाकर श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर प्रसादी खिलाई गई। भक्तों ने बांके बिहारी की स्तुति कर मंदिरों में भजन कीर्तन किए। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। चूरू और बूंदी में भी गोवर्धन पूजा परंपरागत रीति रिवाज के साथ की जा रही है। घरों में अन्नकूट प्रसादी बनाई गई। बूंदी और टोंक में महिलाओं ने मंगल गीत गाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस बीच दीपावली के दूसरे दिन आज लोगों ने अपने मित्रों और परिचितों से मिलकर दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन कल भाई दूज के पर्व के साथ होगा। टोंक जिले के टोडारायसिंह क्षेत्र में एक दुकान में लगी आग के बाद करीब 1 करोड़ रुपए का माल जलकर नष्ट हो गया। पुलिस ने बताया कि ये कपड़ों की दुकान थी, जिसमें देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर 3 दमकलों की मदद से काबू पाया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। देश को भारी विपदा से बचाने को कोरोना महामारी के खौफ से टकराने को एक और ने आगे बढ़कर देश की सामूहिक शक्ति को जगा दिया। मानो विवेकानंद ने फिर से आकर देश के नौजवानों को ललकार दिया। 130 करोड़ की महाशक्ति के नव जागरण से चाहूं हो उठी जय जय। देशवासियों में हौसला भरता डरो मत कि तुम हो मृत्युंजय। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 107 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 5,65,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कोविड रिकवरी रेट 98.23% हो गई है। इधर प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 4 करोड़ 26 लाख पहली और 2 करोड़ 3 लाख वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 47 है। वहीं 25 जिलों में फिलहाल कोई सक्रिय रोगी नहीं है। राज्य में अब तक 9,54,450 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 116 करोड़ से अधिक कोविड टीके मुफ्त उपलब्ध कराए हैं।
कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज स्वतंत्रता सेनानी रामगोपाल गौड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उन्होंने नृसिंह वाचनालय की स्थापना की थी और नृसिंह पाक्षिक पत्र निकाला, जिसके माध्यम से सामंती शोषण, दमन और अत्याचार के खिलाफ जन जागृति पैदा की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। त्योहारी छुट्टियों के साथ ही प्रदेश में सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की रौनक बनी हुई है। झीलों की नगरी उदयपुर में भी अच्छी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि इससे व्यवसायियों में उत्साह है। प्रदेश में आज अलवर, सीकर, नागौर, भरतपुर, जोधपुर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर आसमान में हल्की धुंध रही। कहीं कहीं बादल भी छाए रहे और ठंडी हवाएं चलीं। वहीं कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। सीकर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यहां एक ही दिन में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस नीचे आया। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चूरू में आज लगभग 10 डिग्री और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 11 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। देश के उत्तरी इलाकों में हो रही बर्फबारी के असर से अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में तापमान में और गिरावट आने तथा सर्दी बढ़ने के आसार हैं। 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में अब से कुछ देर बाद दुबई में शाम 7:30 बजे भारत का सामना स्कॉटलैंड की टीम से होगा। वहीं शारजाह में एक अन्य मुकाबले में न्यूजीलैंड और नामीबिया की टीमें आमने सामने हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाकर नामीबिया को जीत के लिए 164 रन का लक्ष्य दिया है। आकाशवाणी से वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, 4 धाम सड़क परियोजना का काम तेजी से जारी है। गोवर्धन और अन्नकूट पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाए जा रहे हैं। 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन कल भाई दूज से होगा। राज्य में कोरोना संक्रमण का आज कोई नया मामला सामने नहीं आया है। टीकाकरण का आंकड़ा 6,29,00,000 के पार हो गया है। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट के आसार हैं। सीकर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में अब से कुछ देर बाद दुबई में भारत का सामना स्कॉटलैंड की टीम से होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।